हेलो गाइस, आज का टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट। आज आप रूबरू होने वाले हैं इस चैप्टर के सेकेंड हाफ पर, जिसका नाम है डिटरमिनेंट। ठीक है, डिटरमिनेंट एक्चुअली क्या है और मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट से रिलेशन क्या है, इस लेक्चर में आप जानेंगे। डिटरमिनेंट का फंडामेंटल नॉलेज, डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं और डिटरमिनेंट की वैल्यू अलग अलग कोड, अलग अलग ऑर्डर की जो डिटरमिनेंट होती है उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम अलग अलग कितने तरह के रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं, एज वेल एज डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कुछ ऐसे रूल्स बनाए गए हैं, है ना, जो कि डायरेक्ट अप्लाई होते हैं। और नो डाउट इन रूल्स पर जो क्वेश्चंस बनते हैं बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, खतरनाक वाले क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन भाई सॉल्व करना बहुत ही आसान है। तो बेटा आज का टॉपिक है डिटरमिनेंट को लेकर के। डिटरमिनेंट का हम डिटेल्ड नॉलेज लेने वाले हैं, बहुत ही शुरू से लेके और लास्ट तक आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि डिटरमिनेंट का एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस को आपको समझना होगा। और ये डिटरमिनेंट ना आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, ये डिटरमिनेंट किसी भी चैप्टर में आ सकता है। तो किस तरह से इसकी वैल्यू को निकालते हैं, किस तरह से इसके एप्लीकेशन, किस तरह से इसके फीचर्स हैं, आज के लेक्चर में हम डिटेल से जानेंगे। सो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। नेक्स्ट है डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, डिटरमिनेंट एक नया वर्ड आया है और कहीं ना कहीं आप इसे बच नहीं सकते हैं। पूरे फिजिक्स और मैथमेटिक्स में डिटरमिनेंट एक ऐसा टूल है मैथमेटिक्स का जो आपको हर जगह मिलेगा, किसी भी चैप्टर में मिल सकता है। तो आइए जानते हैं कि ये डिटरमिनेंट होता क्या है एक्चुअली और कैसे इस पर काम करते हैं, इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट के विषय में जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर होती है। जी हाँ, डिटरमिनेंट उसी मैट्रिक्स का आ सकता है जो मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर सेकेंड कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में जो बेसिक डिफरेंस है वो हमारा ये है कि मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं निकलती है, मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती है, लेकिन डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली जा सकती है। मैट्रिक्स के केस में हम बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं लेकिन वैल्यू नहीं निकलती है, लेकिन डिटरमिनेंट की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो ये दो बेसिक से डिफरेंस हैं जो आपको अपने दिमाग में याद रखने होंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं कि वास्तव में डिटरमिनेंट क्या होता है। कोई भी मैट्रिक्स है, हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की, तो आपको पता है कि मैट्रिक्स को एक बॉक्स से डिनोट करते हैं और इसका हमने अगर डिटरमिनेंट लिया, इस मैट्रिक्स का अगर मैंने डिटरमिनेंट लिया, तो ये डिटरमिनेंट का जो सिंबल है वो ये दो खड़ी लाइनें हैं, ये दो वर्टिकल खड़ी लाइनें हैं जिससे हम डिटरमिनेंट को डिनोट करते हैं। सारी एंट्रीज जो हमारी मैट्रिक्स की वो सारी सारी यहाँ पर होंगी, एज इट इज, जैसा यहाँ है वैसा ही यहाँ होगा, लेकिन इसका जो सिंबल है, सिंबल हमारा दो खड़ी लाइनों से इसको डिनोट किया जाता है। और अगर ये एन ऑर्डर की डिटरमिनेंट है तो एन ऑर्डर की अगर मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट भी हमारी एन ऑर्डर की होती है। तो ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। आइए आगे जानते हैं। आगे है वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, कि अलग अलग ऑर्डर की डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले है सेकेंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट ऑर्डर की भी डिटरमिनेंट होती है। डिटरमिनेंट फर्स्ट की भी होती है, सेकंड की भी होती है, थर्ड की भी होती है, फोर्थ की भी होती है। तो फर्स्ट ऑर्डर की डिटरमिनेंट और उसकी वैल्यू, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब हमारी रो भी 1 होगी, कॉलम भी हमारा 1 होगा और इसकी वैल्यू जो यहां पर एलिमेंट होता है वही आती है। हमने लिखा डिटरमिनेंट के अंदर -5, तो इसकी वैल्यू भी हमारी क्या होगी, -5 की होगी और इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 ऑर्डर होगा। सेकेंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट इस तरह से होती है कि हमारी रो भी 2 होंगी और हमारे कॉलम भी 2 होंगे। तो इसकी वैल्यू किस तरह से निकालते हैं, सबसे पहले इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं AD, और ये माइनस आप अपनी पॉकेट से निकालेंगे और इसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं BC, AD माइनस BC। कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू AD माइनस BC, सेकेंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट की वैल्यू AD माइनस BC। आइए एक क्वेश्चन से जानते हैं कैसे निकालते हैं। जैसे हमें इसकी वैल्यू निकालना है, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले आपने इन दोनों का प्रोडक्ट किया 2 क्रॉस 3, ये अपने पॉकेट से माइनस लगाएंगे। इसके बाद आपने इन दोनों का प्रोडक्ट किया 7 × 5
6 -35, रिजल्ट आया आपका -29। तो इस सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी हमारी -29। इसी तरह से इस सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट की वैल्यू 3 का 4 के साथ करेंगे, -0 का -1 के साथ करेंगे, ये 0 हुआ, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई हमारी 12। तो ये था कि फर्स्ट ऑर्डर की डिटरमिनेंट और सेकेंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट की वैल्यू को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। नेक्स्ट, थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डर 3 की वैल्यू किस तरह से निकालते हैं, थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट की वैल्यू किस तरह से निकालते हैं। तो इसकी वैल्यू निकालने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। तो अभी तो मैं इसका बेसिक बता रहा हूं, आगे जाकर के आप डिटरमिनेंट के विषय में काफी डिटेल से जानेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल फर्स्ट रो के अलोंग ही एक्सपेंड करके हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा बेसिकली कि फर्स्ट रो के अलोंग इसका एक्सपेंशन करके हम थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट की वैल्यू किस तरह से निकालते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले इसे प्लस ले लेते हैं, इसे माइनस ले लेते हैं, इसे प्लस ले लेते हैं। जस्ट आफ्टर हमने ये वाला एलिमेंट लिया A1 प्लस का, और अगर ये वाला एलिमेंट लेंगे तो जो भी एलिमेंट लेते हैं उसमें इस तरह का एक प्लस साइन बना देते हैं, जैसे लाइक दिस। मैं अगर इसको डिटेल में बताऊं तो ये इस तरह से होता है। सबसे पहले मैंने A1 प्लस का लिया, A1 प्लस का लिया। अब इस एलिमेंट में एक इस तरह से प्लस का साइन बना देंगे, लेकिन साइन आप यहां नहीं बनाएंगे पेपर पर, साइन आप अपने दिमाग के अंदर बनाएंगे। और ये साइन हमारा जिन जिन लाइनों से होके जाएगा, जैसे ये गया और ये गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, इसके अलावा जो चीज बचा उसको हम आगे लिख लेते हैं। जैसे यहां पर B2 C2 और B3 C3, B3 C3। अच्छा, इसके बाद B1 हमें कैसा लेना है, माइनस का, तो मैंने माइनस का B1 लिया। अब इसी तरह से B1 में भी लाइन खींचते हैं। ये हमारी वर्टिकल लाइन हो गई, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। B1 के लिए वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हमारा बचा क्या, A2 A3 C2 C3, A2 A3 C2 और C3। इसी तरह से C1 हमने कैसा लिया, प्लस का, C1 हमने प्लस का लिया। तो इसके लिए अगर लाइनें बनाएंगे तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये हमारी वर्टिकल लाइन हो गई। तो इसके लिए जो हमारा पोर्शन बचा A2 B2 A3 B3, A2 B2 और A3 और B3। इस तरह से हम फर्स्ट रो के एलोंग एक्सपेंड करके डिटरमिनेंट की वैल्यू सीखेंगे। अभी अभी हम लोगों ने जस्ट जाना है कि ये सेकेंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट है, जिसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, B2 C3 माइनस B3 C2 ब्रैकेट लगाया। फिर माइनस B1 के लिए इस सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट की वैल्यू A2 C3 माइनस A3 C2 A3 C2। इसी तरह से प्लस C1 के लिए हमारा हो गया A2 B3 और माइनस B2 और A3, A2 B3 माइनस B2 A3। तो इस तरह से हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करके किसी भी थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट की वैल्यू को निकाल सकते हैं। आइए इसे इल्लुस्ट्रेशन से जानते हैं, किसी इल्लुस्ट्रेशन से इसको जानते हैं। जैसे मैंने कोई छोटा सा क्वेश्चन ले लिया, केवल इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कोई डिटरमिनेंट ली, डेल्टा इज इक्वल टू 2 3 -1 7 1 0 0 1 एंड -2।
हमें फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले ये वाला एलिमेंट हमारा प्लस साइन के करस्पॉन्डिंग, ये माइनस और ये प्लस साइन के करस्पॉन्डिंग। तो फर्स्ट रो के अलोंग मैंने 2 लिखा, 2 के लिए ये लाइन और ये लाइन हमारी डिसअपीयर होगी, बचेगा क्या 1 0 1 -2। देखिए ये लाइन और ये लाइन, एक ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, एक ये हमारी वर्टिकल लाइन। जिस भी एलिमेंट को लेते हैं हमने बताया था कि प्लस का साइन आपको अपने दिमाग के अंदर बनाना है। तो ये बचेगा 3 हमें कैसा लेना है माइनस का। 3 के लिए हमारी वर्टिकल लाइन ये होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन ये होगी। 3 के लिए वर्टिकल लाइन ये होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन ये होगी। तो बाकी पोर्शन हमारा बचा 7 0। 3 के लिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 7 0 0 -2 0 -2। इसी तरह से प्लस साइन के करस्पॉन्डिंग इसको लेंगे तो ये -1 होगा, प्लस का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे -1 होगा। और इस एलिमेंट के लिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बचा क्या 7 1 0 1 7 1 0 1। इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं 2, और इसकी वैल्यू आएगी, इसका इसमें करेंगे -2 और 0 का इसमें करेंगे -0। फिर -3, 7 का इसमें करेंगे माइनस का 14 और 0 का 0 करेंगे तो 0। इसी तरह से -1, 7 का 1 में करेंगे 7 और -0 का 1 में किया तो 0। इसे आप कैलकुलेट कर लेना, आपको थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंशन से वैल्यू का पता चल जाएगा कि किस तरह से निकाला जाता है। नेक्स्ट है सेरस रूल। सेरस रूल, ओके। सेरस रूल देखिए, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट की वैल्यू, एक तो मैंने ये मेथड बताया आपको कि फर्स्ट रो के अलोंग किस तरह से एक्सपेंशन करके हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब एक दूसरा मेथड भी है, दूसरा मेथड भी है कि सेरस रूल से भी हम चाहे तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। सेरस रूल क्या होता है आइए जानते हैं। सेरस रूल ये, कोई भी थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें निकालना है। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, इस तरह की हमारी कोई डिटर्मिनेंट थी थर्ड ऑर्डर की और हमें इसकी वैल्यू निकालना। अगर आप ये मेथड नहीं अप्लाई करना चाहते हो तो इससे भी एक शॉर्ट मेथड है जिसका नाम है सेरस रूल। आप इस मेथड से भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। इसमें करना क्या होगा, इसमें 2 कॉलम आगे आपको इंक्रीज करने होंगे। फर्स्ट और सेकेंड को मैंने आगे इंक्रीज किया, फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम को हमने आगे इंक्रीज किया इस तरह से। और इसमें आपको 3 तरह के डायगोनल बनाने हैं। एक तो फर्स्ट वाला लेते हैं, एक तो फर्स्ट डायगोनल यहां से लेते हैं, फिर सेकेंड हम यहां से लेते हैं, फिर थर्ड हम यहां से लेते हैं। इस तरह से 3 डायगोनल हमने बनाए। तो इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे A1 B2 C3, A1 B2 C3 प्लस का साइन लगाएंगे, B1 C2 A3 B1 C2 A3 फिर प्लस का साइन लगाएंगे, C1 A2 B3 C1 A2 B3। ये हमारा इस तरह से आ गया। अब इसी तरह से 3 डायगोनल आपको नीचे से ऊपर की ओर लेने, जैसे ऊपर से नीचे की ओर लिए थे वैसे ही 3 आपको नीचे से ऊपर की ओर लेने हैं। आपने पहला तो ये ले लिया, फिर दूसरा आपने ये लिया, फिर तीसरा आपने ये लिया और इन तीनों के प्रोडक्ट को हम यहाँ माइनस के साथ लिखेंगे आगे। A3 B2 C1 A3 B2 C1 प्लस B3 C2 A1 B3 C2 A1 प्लस C3 A2 B1 C3 A2 B1। तो इस तरह से सेरस रूल से हम थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट की वैल्यू को उस फर्स्ट मेथड से कहीं जल्दी निकाल सकते हैं। जैसे किसी क्वेश्चन में अगर मैं इसको इलुस्ट्रेट करूं तो किस तरह से करूंगा, सेरस रूल से। मान लो मुझे 2 3 1 1 0 -1 और 0 2 4, हमें इसकी वैल्यू निकालना है। इस डिटर्मिनेंट की हमें वैल्यू निकालना है सेरस रूल से, कहीं जल्दी से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इन 2 कॉलम को आगे बढ़ाया,
तो 2 1 0 और 3 0 2 और 1 -1 4। अब फर्स्ट और सेकेंड कॉलम को आगे बढ़ाया तो 2 2 1 0 3 0 2 3 0 2। इस तरह से अब हम ऊपर से नीचे 3 डायगोनल लेते हैं और नीचे से ऊपर भी 3 डायगोनल लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला डायगोनल हमारा ये हो गया, दूसरा हमारा ये हुआ और तीसरा डायगोनल हमारा ये हुआ, तीसरा डायगोनल हमारा ये हुआ। इन तीनों का प्रोडक्ट किया 2 0 4। इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे नो डाउट 0 आएगा। इसी तरह से इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे ये भी हमारा 0 आएगा। इसी तरह से इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे 1 1 2, तीनों का प्रोडक्ट करेंगे हमें 2 मिलेगा। फिर माइनस लगाया। अब नीचे से ऊपर पहला मैंने ये लिया और दूसरा मैंने ये लिया और तीसरा मैंने ये लिया। इन तीनों का प्रोडक्ट करो माइनस इस ब्रैकेट के अंदर, तो 0 0 1 का हमें 0 मिला। इसके बाद 2 -1 2, इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें -4 मिला। इसके बाद 4 1 3, इन तीनों का अगर प्रोडक्ट किया 4 1 3 तो ये हमें मिलेगा प्लस का 12। तो वैल्यू जो आई वो हमारी हो जाएगी 2 और ये प्लस का 8 हुआ, माइनस का 8 हुआ, -8 यानी कि वैल्यू हमें कितनी मिल सकती है -6। तो इस छोटे से मेथड से भी हम सेरस रूल से भी थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये रूल केवल एप्लीकेबल होगा जो भी डिटरमिनेंट हमारी थर्ड ऑर्डर की है, केवल उसी की वैल्यू निकालने के लिए ये रूल एप्लीकेबल हो सकता है। बाकी ये रूल और किसी डिटरमिनेंट में, किसी भी ऑर्डर के डिटरमिनेंट में एप्लीकेबल नहीं होता है। केवल जो थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट है हम उसी में ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको बताया कि कोई भी डिटरमिनेंट हो, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर की हो या सेकंड ऑर्डर की हो या थर्ड ऑर्डर की हो, थर्ड ऑर्डर तक की वैल्यू हम इस तरह से निकाल सकते हैं। आपको इसकी वैल्यू निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट है एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आपको एवेल्युएट करना है इस डिटरमिनेंट वैल्यू को। एवेल्युएट आप चाहो तो एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो कर सकते हैं या आप सेरस रूल से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसका सेरस रूल से इसका एवेल्युएशन करना चाहूँ, सेरस रूल से बाय सेरस रूल, बाय सेरस रूल सेरस रूल, तो सबसे पहले हमें इसे इस तरह से लिखना होगा। मान लो ये डेल्टा है, सो डेल्टा इज इक्वल टू ए बी 0 0 ए बी 0 ए बी बी 0 ए बी 0 ए। अब मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट 2 कॉलम्स को हमें आगे बढ़ाना होगा, लिखना होगा। तो पहले कॉलम को हमने लिखा A0B A0 B और दूसरा है हमारा BA0 BA0, इस तरह से। अब अपर लाइनें और लोअर लाइनें, तो अपर लाइनों में आपका एक तो ये बनेगा, दूसरा आपका ये बना, तीसरा आपका ये बना, और लोअर लाइनों में पहला तो आपका ये बनेगा, दूसरा आपका ये बना और तीसरा आपका इस तरह से बनेगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, पहले अपर लाइनें ले लेते हैं, A इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन हमारा A³ हुआ, प्लस लिया। इसके बाद B का प्रोडक्ट हमारा B³ हुआ, फिर हमने प्लस लिया। 0 0 0 का मल्टीप्लिकेशन 0, फिर लोअर लाइन लेने से पहले हमें माइनस लगाना होता है, ब्रैकेट। अब नीचे साइड के डायगोनल लेंगे तो BA0 का प्रोडक्ट हमारा 0 हुआ, 0BA का प्रोडक्ट हमारा 0 हुआ और A0B का प्रोडक्ट हमारा 0 हुआ। तो इसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो आना चाहिए A³ प्लस B³। सेरस रूल से हमने इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली, वैल्यू हमारी आई A³ प्लस B³। अब अगर हम इसको
फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करके वैल्यू निकालें तो यहां पर बाई एक्सपेंडिंग along first row अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमने बताया था कि हमें इसे प्लस का लेना होगा, इसे माइनस का लेना होगा, इसे प्लस का लेना होगा, प्लस माइनस और प्लस। तो ए के लिए हमारा जो बचेगा, जब हमने एलिमेंट ए लिया प्लस का तो हमारी ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल लाइन डिसअपीयर हुई, हमारा बचा ए बी 0 ए। अब बी हमें माइनस का लेना है तो माइनस बी किया। इसके बाद इस एलिमेंट के लिए जो लाइनें हमारी डिसअपीयर होंगी, जिस तरह से हमने बताया था कि कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो उस पे दिमाग के अंदर हम इस तरह का प्लस साइन बनाते हैं, तो ये और ये बचा हमारा 0b a 0b और ba, ये सेकेंड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट। और इसके बाद फाइनली अगर हमने 0 लिया तो हमें पता है कि ये अगर कोई भी यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर का माइनर लिखेंगे तो इसकी टोटल वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा a के साथ में a स्क्वायर, इसका मल्टीप्लिकेशन फिर इसका मल्टीप्लिकेशन -0, इसके बाद माइनस b किया, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 और b का इसमें करेंगे माइनस का b स्क्वायर, ये हमारा 0 है। तो ये टोटल रिजल्ट हमारा मिल जाएगा a क्यूब और माइनस माइनस प्लस ऑफ b क्यूब। तो हमने इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को दोनों तरीके से बताया। सेरस रूल से भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं और फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करके भी हम इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है इफ एनी मैट्रिक्स A satisfies the equation x square minus of a plus dx plus k is equal to 0 then find the determinant value of k। देखिए सबसे पहले जो हमारी इक्वेशन दी है तो a हमारा उसको सेटिस्फाई करता है। इक्वेशन है हमारी, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ a प्लस डी एक्स प्लस के बराबर 0। मैट्रिक्स हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। सेटिस्फाई करा देते हैं तो इसको अगर हमने सेटिस्फाई कराया तो ये हमें मिल जाएगा a स्क्वायर माइनस ऑफ a प्लस डी और यहाँ x की जगह a प्लेस करेंगे। और जहाँ तक मुझे पता है कि हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो प्लस आप इसे यूँ भी रख सकते हैं कि k इज इक्वल टू 0। अब देखिए k की वैल्यू हमें मिल जाएगी। k की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको जितनी भी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं उन सभी को निकालना होगा। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें a स्क्वायर निकालना होगा तो a स्क्वायर कहाँ से आएगा, a का a में एक बार मल्टीप्लाई करके हम पहले a स्क्वायर निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने a स्क्वायर निकाला, a स्क्वायर का मतलब हो गया a का a में मल्टीप्लिकेशन, a का a में मल्टीप्लिकेशन मतलब ये हो जाएगा a b c d का हमने मल्टीप्लाई किया a b c और d के साथ। मल्टीप्लिकेशन वैसे ही करेंगे जैसे मैं आपको एक्सप्लेन किया था कि इस कॉलम का इस रो के साथ a का a में b का c में, तो ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी सी, ये हमारा हो गया a स्क्वायर प्लस बी सी। इसके बाद इस कॉलम का इस सेकेंड रो में करेंगे तो a का c में d का c में, तो ये टोटल हो जाएगा ac प्लस डी सी। ये नीचे लिखेंगे AC प्लस DC। अच्छा, पहले कॉलम को हमने छोड़ा, अब हमने सेकेंड कॉलम को लिया तो सेकेंड कॉलम का फर्स्ट रो में करेंगे तो ये हो जाएगा AB प्लस BD, AB प्लस BD। और इसी तरह से सेकेंड रो में करेंगे तो ये हो जाएगा BC प्लस D स्क्वायर, यानी कि BC प्लस D स्क्वायर।
इस तरह से ए स्क्वायर हमें पता चल गया कि ए स्क्वायर प्लस बी सी, ए बी प्लस बी डी, ए सी प्लस सी डी और बी सी प्लस डी स्क्वायर। अब आइए इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ से इस इक्वेशन से अगर मैं के निकालूंगा, के को आप ये भी समझ सकते हैं कि के एक तरह से कांस्टेंट है, के को आप के आई भी लिख सकते हैं। तो ये अगर निकालूंगा तो ये ट्रांसपोज होकर के उस तरफ जाएगा, तो ये वाला पार्ट a प्लस डी पॉजिटिव हो जाएगा a के साथ में, और a स्क्वायर हमारा नेगेटिव हो गया। चलिए a प्लस डी को हमने बाहर रखा, a प्लस डी को बाहर रखा, और ये कहीं ना कहीं क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हमें इस मैट्रिक्स में इस रियल नंबर का मल्टीप्लाई करना। तो a प्लस डी को बाहर रखेंगे, a की वैल्यू होगी ए बी सी डी, यानी कि ए बी सी और डी। इसके बाद माइनस का ए स्क्वायर, माइनस का ए स्क्वायर आपके सामने है, माइनस का ए स्क्वायर हमने प्लेस किया कि ए स्क्वायर प्लस बी सी और ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी और ए सी प्लस सी डी, ए सी प्लस सी डी, बी सी प्लस डी स्क्वायर, बी सी प्लस डी स्क्वायर। ये मैट्रिक्स मैंने फुलफिल की। ए प्लस डी का इसमें मल्टीप्लाई फटाफट कर लेते हैं। ए प्लस डी का मैंने इसमें किया। इस मैट्रिक्स में जितनी भी एंट्रीज हैं सभी में ए प्लस डी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाई एंड बाई। तो हमने ए में किया तो ये हमें मिला ए स्क्वायर प्लस ए डी। इसके बाद हमने बी में किया तो ये हमें मिल जाएगा ए बी प्लस बी डी। इसके बाद हमने सी में किया ए सी प्लस सी डी। इसके बाद हमने डी में किया तो ए डी प्लस डी स्क्वायर। ये आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन बन के तैयार हो गया। अब माइनस ऑफ ये ए स्क्वायर वाली मैट्रिक्स को लिखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी सी एंड ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी, ए सी प्लस सी डी, ए सी प्लस सी डी एंड बी सी प्लस डी स्क्वायर, बी सी प्लस डी स्क्वायर, डी स्क्वायर, बी सी प्लस डी स्क्वायर। आइए इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमें पता है एक मैट्रिक्स से दूसरे मैट्रिक्स को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दोनों का फ्रेम सेम होना चाहिए और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इससे मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया, ए स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, ए डी से बी सी सब्ट्रैक्ट होने के बाद ए डी माइनस बी सी। इसी तरह से ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी कैंसिल हो गया, ज़ीरो आया। ए सी प्लस सी डी, ए सी प्लस सी डी कैंसिल हो गया, ज़ीरो आ गया। इसी तरह से ए डी प्लस डी स्क्वायर से बी सी प्लस डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, ए डी माइनस बी सी। ये हमें मिलेगा ए डी माइनस बी सी। इस तरह की हमें एक मैट्रिक्स मिली। और अगर मैं इधर की बात करूं, इसकी बात करूं, हमें निकालना है के की डिटरमिनेंट वैल्यू। तो के एक्चुअली जो के आएगा, के जो आया वो हमारा इस तरह का आएगा, के एक मैट्रिक्स इस तरह की आएगी। अब हमें इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है। तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू सिंपली हो जाएगी हमारी ए डी माइनस बी सी, ज़ीरो ज़ीरो एंड ए डी माइनस बी सी। ये सेकेंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट है, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपस में कि ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर। ये कहता था कि k की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालो, तो k की डिटरमिनेंट वैल्यू हमारी हो गई ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन था। ये मैट्रिक्स हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती थी। सबसे पहले मैंने सेटिस्फाई करा दिया। अब इसमें सेटिस्फाई कराने के बाद यहाँ से पता चल रहा है कि हमें कितनी चीज़ें अलग से निकालनी होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इतने पोर्शन को सॉल्व किया, यह हमारी के मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। और के मैट्रिक्स के इक्वल आने के बाद हमने इस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू निकाली। ये सेकेंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू को नॉर्मली हम निकाल सकते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके और माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करके वैल्यू इसकी आएगी ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट, हाँ जी, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। देखिए डिटरमिनेंट को लेकर के कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें आइए सीख लेते हैं फटाफट।
सबसे पहली प्रॉपर्टीज है कि अगर n मैट्रिसेस हैं हमारे पास A1, A2, AN, तो इनके प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट इनके अलग अलग डिटर्मिनेंट वैल्यू के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी n मैट्रिसेस हैं A1, A2, AN, तो इनका प्रोडक्ट किया, फिर इनके प्रोडक्ट की डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर निकालनी हो तो वो कैसे निकलेगी, पहले फर्स्ट मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू, फिर सेकंड मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू, इसी तरह से लास्ट मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू, सबकी डिटर्मिनेंट वैल्यू का प्रोडक्ट कर देंगे तो ये प्रोडक्ट की डिटर्मिनेंट वैल्यू इस प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। सेकेंडरी, जो कि बहुत ही खास है अपने आप में, कि किसी स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स ए है, के हमारा कोई रियल नंबर है, यहाँ पर के कोई रियल नंबर है, ए कोई मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की, ए मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की डिटर्मिनेंट वैल्यू एक्चुअली इक्वल होती है के होल रेज़ टू द पावर एन इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जो हमारा रियल नंबर मल्टीप्लिकेशन में है उसकी पावर n, जहां n हमारी क्या है, मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स का ऑर्डर है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि AB की डिटर्मिनेंट वैल्यू BA की डिटर्मिनेंट वैल्यू के बराबर होता है। नॉर्मली हम लोग ये जानते हैं कि AB और BA इक्वल नहीं होते हैं, कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करते हैं, बट इनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू आपस में इक्वल होती हैं। इनका प्रोडक्ट इक्वल नहीं होता है जनरली, लेकिन इनके प्रोडक्ट की डिटर्मिनेंट वैल्यू इक्वल होती है। ये कहीं ना कहीं इसका एक पर्टिकुलर फॉर्म है। ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारी n मैट्रिसेस के प्रोडक्ट के लिए है, और ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारी दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट के लिए है। अगर मैं इसको इस हिसाब से देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये LHS जो इसका है ये इक्वल हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और ये हमारा इक्वल हो जाएगा डिटर्मिनेंट बी ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर मैं पहली प्रॉपर्टी से इसे एक्सप्लेन करूं, इसे सिंप्लीफाई करूं पहले वाली प्रॉपर्टी से, तो हमें पता है कि प्रोडक्ट की डिटर्मिनेंट वैल्यू उनकी अलग अलग डिटर्मिनेंट वैल्यू के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, तो इस प्रोडक्ट की डिटर्मिनेंट वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगा, इस प्रोडक्ट की डिटर्मिनेंट वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगा। और कहीं ना कहीं हर डिटर्मिनेंट वैल्यू एक रियल नंबर है, हर डिटर्मिनेंट वैल्यू एक रियल नंबर होती है, तो रियल नंबर कोई भी दो हो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। आप देख सकते हैं कोई भी दो रियल नंबर ले लो, 2 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 2 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट भी, और डिटर्मिनेंट भी डिटर्मिनेंट है, दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। दोनों आपस में इक्वल हुए तो हम ये कह सकते हैं कि AB की डिटर्मिनेंट वैल्यू और BA की डिटर्मिनेंट वैल्यू दोनों इक्वल होंगे। फाइनल, किसी डायगोनल मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर निकालना हो तो ना तो आपको सेरस रूल का सहारा लेना है, ना ही आपको एक्सपेंशन का सहारा लेना है। अगर मैट्रिक्स हमारी डायगोनल है तो उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू को डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनका प्रोडक्ट करके। जैसे मैंने किसी मैट्रिक्स को लिया कि 2 0 0 0 -4 0 0 0 1, ये हमारी कोई डायगोनल मैट्रिक्स है। किसी ने कह दिया कि भैया इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालिए, तो आप टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आप इसमें सेरस रूल या और किसी रूल से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। इसको डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं 2 × -4 × 1, जो कि कितना आ गया, -8 आ गया, बस कहानी खत्म। इसके आगे आपको कुछ नहीं करना है। तो ये कुछ डिटर्मिनेंट वैल्यू की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनमें से सबसे अगर कोई खास है, खास तो सभी हैं लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कहीं क्वेश्चंस आता है तो ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आता है। एक्चुअली ज़्यादातर स्टूडेंट भूल जाते हैं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन की डिटर्मिनेंट वैल्यू वो डायरेक्ट लगा देते हैं, वहीं पर वहाँ मिस्टेक हो जाता है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी को याद रखिएगा कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन की डिटर्मिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू होता है स्केलर की पावर n, n हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर है, इनटू a की डिटर्मिनेंट वैल्यू। अच्छा, नेक्स्ट है, देखिए एक इसी पे आप चाहो तो इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर सकते हो।
कि 5 ऑफ 5 अल्फा, अल्फा 0 अल्फा 5 अल्फा 0 0 5 मैट्रिक्स दिया है। और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं शायद आ चुका है आईआईटी में, जहाँ तक मुझे याद है कभी ना कभी ये क्वेश्चन आया है। इफ ए स्क्वायर की डिटरमिनेंट वैल्यू 25 है देन मॉड अल्फा इक्वल्स किसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले आइए डिस्कस करते हैं, सबसे पहले डिस्कस करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, जो कि हमारा दिया है कितना 25। तो ये जो पावर है डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, कदाचित मैं अभी जस्ट मैंने बताया था कि आपका जो ए स्क्वायर होता है नो डाउट वो किसके इक्वल होता है, ए क्रॉस ए के। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए क्रॉस ए डिटरमिनेंट ऑफ 25 और प्रोडक्ट की डिटरमिनेंट वैल्यू अलग अलग डिटरमिनेंट वैल्यू के बराबर होता है, जैसा कि अभी जाना प्रॉपर्टी से। तो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा इज इक्वल टू 25। ये चूंकि रियल नंबर है, डिटरमिनेंट वैल्यू रियल नंबर है तो सेम है दोनों, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 25। अब सबसे पहले आप इसकी डिटरमिनेंट निकालो, ये हमारा a दिया हुआ है, सबसे पहले इसकी डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो अगर मैंने इसकी डिटरमिनेंट निकाली, फटाफट इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। सो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू जैसे मैंने 5 लिखा तो 5 के साथ में ये आ जाएगा अल्फा 5 अल्फा 5 अल्फा 0 5 0 5। इसके बाद 5 अल्फा माइनस लेंगे हम, 5 अल्फा मैंने माइनस लिया, इसके साथ में हमारा आएगा 0 5 अल्फा 0 5 अल्फा और 0, ये बीच वाले के साथ में 0 5 अल्फा 0 5। इसके बाद प्लस का मैंने अल्फा लिया, प्लस का अल्फा लेंगे तो 0 अल्फा 0 0 0 अल्फा 0 0। अच्छा, इसकी वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। ये आप आगे जाकर के बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। इसमें इस कॉलम की सारी एंट्रीज 0 हैं, वैल्यू हमारी 0 होगी। इस कॉलम की सारी एंट्रीज 0 हैं, वैल्यू हमारी 0 होगी। तो जो वैल्यू होगी हमें ऊपर से मिलेगा, 5 मैंने यहाँ लिखा और ये हो गया जाके आपका 5 अल्फा माइनस 0 का इसमें करेंगे तो 0 हो गया। तो ये नो डाउट हो गया 25 इंटू अल्फा। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आई यहाँ पर आप प्लेस कर सकते हैं 25 अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो ये आपका हो गया अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और ये हमारा डिवीजन में चला जाएगा तो नीचे हमारा हो गया 25 इंटू 25। तो एक 25 कैंसिल होकर के दूसरा आपका आ गया 25। तो कहता है कि मॉड ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या होगी। देखिए अल्फा स्क्वायर है 1/25, नो डाउट। यहाँ से अगर मैं बात करूँ अल्फा, एक छोटी सी इक्वेशन है, अल्फा स्क्वायर है 1/25, तो अल्फा क्या होगा, कितनी वैल्यूज होंगी। ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक करते हैं। तो देखिए इक्वेशन में जब कभी हम इस तरह की इक्वेशन सॉल्व करें तो हमें पता है कि ये सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन है, अल्फा की पावर 2 है तो ये सेकेंड ऑर्डर की है, तो अल्फा की 2 वैल्यू आनी चाहिए है। बहुत सारे स्टूडेंट नॉर्मली अल्फा को क्या लिख देते हैं 1/5 लिख देते हैं, जो कि गलत है। जब कभी इक्वेशन में हम काम करें स्क्वायर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें तो वैल्यू हमेशा 2 लेनी होती हैं प्लस माइनस में। तो यहाँ से अल्फा आपका आएगा ±1/5। बट हमें मॉड ऑफ अल्फा चाहिए, तो यहाँ से मॉड ऑफ अल्फा यानी कि मॉड अगर लेंगे तो आपको पता है कि मॉड जो हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होती है, हम नेगेटिव नहीं ले सकते। तो मॉड ऑफ अल्फा यहाँ से आ जाएगा 1/5। ये हमारी वैल्यू आ गई मॉड ऑफ अल्फा की। इतना आसान सा क्वेश्चन था जो कहीं ना कहीं वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट पे बेस्ड ऑन था कि हमें निकालना था मॉड ऑफ अल्फा। तो ये कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो सकता है, पहला ऑप्शन हमारा सही होगा कि मॉड ऑफ अल्फा की वैल्यू आएगी 1/5।